बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मेटा से फ़िज़िक्स की बुक है। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। इस चैप्टर का जो है 14 इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह की बात होगी। कूलम्स है इसमें, तो ये तकरीबन इलेक्ट्रिक यानी कैपेसिटर वगैरह, इलेक्ट्रिक कैसे जनरेट होती है, किस तरह से जो है फोर्स जो है वो अप्लाई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया गया है। इसका जो है समरी में बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन केप्ट इट एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये फिज़िकली मैटर की जो है फिज़िकली प्रॉपर्टी, जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना, वो है ये कब होती है, जब वो एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स यानी उसको उसका वास्ता पड़ता है एक फ़ोर्स के साथ। किसका वास्ता पड़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। जब उसको मतलब मैटर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वहाँ उसका सामना किससे होता है? एक फ़ोर्स से। ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये जो इंडक्शन है ये टाइप हैं। ठीक है, 3 टाइप्स हैं, इसमें एक ही टाइप को इंट्रोड्यूस किया गया है इंडक्शन को। इज़ द फिजिकल फिनोमिना इन विच अ मटेरियल कैन बी चार्ज विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट विद अ चार्ज बॉडी। इसके अंदर ये क्या फिनोमिना है फिज़िकल के? भाई इसके अंदर मटेरियल जो है वो चार्ज हो जाता है बग़ैर किसी चार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट किए हुए। ठीक हो गया। थर्ड है साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। अब जो साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज को मालूम करने के लिए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। For a Coulomb's law states that the magnitude of the force between 2 point charge is directly proportional to the product of the magnitude of the charge। ठीक है, कॉलम्स जो लॉ है उसके मुताबिक क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होता है किसी भी दो चार्ज पॉइंट के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके दरमियान, दोनों चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका जो है वो स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो चीज़, वो रीजन कहलाता है अराउंड अ चार्ज। चार्ज के इर्द गिर्द की जो रीजन है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसके अंदर उसका सामना किससे होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स से। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस हुआ। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ मेजर ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज बॉडी ऑन अनदर। इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी है उसको इज़ अ मेजर ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड, उसको मेजर किया जाता है जब कोई फोर्स एक चार्ज बॉडी की दूसरी बॉडी पर लगाई जाती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज़ यूनिट ऑफ न्यूटन कूलम्स। ठीक है, उसके वेक्टर क्वांटिटी और उसका एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन कूलम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये ऐसा मतलब अमाउंट ऑफ वर्क है जिसकी ज़रूरत होती है एक यूनिट चार्ज को एक रेफरेंस पॉइंट से लेकर स्पेसिफिक पॉइंट तक जाने के लिए, उसको ये अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। द वोल्ट इज़ द ड्राइव यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो वोल्ट है ये ड्राइव यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कहलाता है एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कैपेसिटर जो डिवाइस है आपको आम देखी होगी, पंखों में, मशीनों में ये यूज़ होता है। इसका काम होता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं कैपेसिटर के अंदर तरीका, एक सीरीज़ का होता है, एक पैरेलल का होता है। इन सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कहते हैं कैपेसिटर की पावर को, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ ऑफ कैपेसिटर लेंगे तो उसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ
किसी अकेले कैपेसिटेंस का, ठीक है। इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर द टोटल कैपेसिटेंस ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जो अकेले कैपेसिटर की पावर होती है इन सब की पावर मिला के उसके इक्वल होती है, किसमें, पैरेलल कम्बिनेशन में। लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इज़ रिलेटेड टू जूल एज 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इसकी पावर दी हुई है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। अच्छा, ये आपका चैप्टर था भाई। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत नॉर्मल समझाने की। ज़्यादा इसलिए नहीं वो कर पाते कि भाई वीडियो लंबी हो जाती है और बच्चे देख भी नहीं पाते। हाँ, अगर किसी बच्चे को कोई ख़ास टॉपिक इस चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का टॉपिक समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स कर दिया करे, तो इंशाल्लाह उसको मैं दोबारा अभी चलते हैं MCQs की तरफ। तो भाई फर्स्ट MCQs है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द चार्ज एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकेंड है द मैक्स बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ मीटर वुड बी। तो इसका ऑप्शन डी है कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड है कूलम्स लॉ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स विद। तो इसकी रिजेंबलिंग किससे है भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। फोर है इफ़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज़ F न्यूटन देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एट द सेम डिस्टेंस इज़। तो वो भी भाई F ही होगा क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं। 5 है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़। तो यहाँ पे है भाई पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, इस MCQs में थोड़ा सा जो है क्लियर नहीं किया गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज भी होता है। बहरहाल अभी इसका जो है पैरेलल टू ईच अदर है। 6 है द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। 7 है द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन दे कनेक्टेड इन पैरेलल। 8 है टू कैपेसिटर्स ऑफ 8 आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज़। ठीक है, तो 2 कैपेसिटर हैं, 8 पावर है, पीछे फार्मूला आपको मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये 1/4 आएगा, ए ऑप्शन। 9 है द प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेज। और 10 है इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ डबल्ड देन द कैपेसिटेंस विल बी। ऑप्शन ए है, यहाँ गलती से अनचार्ज लिखा हुआ, ये रिमेन अनचेंज्ड है, तो ये ऑप्शन होगा हमारा। तो भाई ये आपका जो है आज MCQs और उसके चैप्टर की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। आई होप कि अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ भाई समझ में ना आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।